So, hello, welcome back students to our YouTube channel Edu Clarity Simplifying School Learning। आज का हमारा टॉपिक है मोशन एंड टाइम ऑफ क्लास 7 फिजिक्स। तो चलिए बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्हाट इज मोशन। तो व्हाट इज मोशन, सबसे पहले देखो, मोशन इज द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मोशन क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है वो चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड रिलेटिव टू रेफरेंस पॉइंट। इस बात को पहले समझते हैं। देखो, मोशन क्या है कि मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट यहाँ से चेंज होके यहाँ पे आ गया। ये 0 सेकंड पे था हमारा, ठीक है, ये 0 सेकंड पे, और ये जो था आफ्टर 3 सेकंड ये यहाँ पे आ गया। अब ये तो बात था कि टाइम के साथ ही चेंज हो गया। नेक्स्ट चीज़ है विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट, मतलब एक रेफरेंस पॉइंट तुमको सेट करना होगा ना कि कहाँ से हम लोग देख रहे हैं। तो ये जो हमारा पॉइंट था ये रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दिख रहा है इफ एन ऑब्जेक्ट पोजीशन डज नॉट चेंज, अगर ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा, मतलब ये कि यहाँ पे था 0 सेकंड पे और आफ्टर 3 सेकंड भी ये यहीं पे रह गया, दैट मीन्स दैट कि जो ऑब्जेक्ट है ये रेस्ट में, ठीक है। किस चीज़ में? ये रेस्ट में, ठीक है। और ये जो ऑब्जेक्ट था वो किस चीज़ में था? ये हमारा मोशन में था, ठीक है। अब मोशन समझ चुके हम लोग कि मोशन क्या होता है, अपना प्रोजेक्ट जो है पोजीशन चेंज करता है। अब ये जो मेन टॉपिक है हमारा, मोशन इज रिलेटिव इन नेचर, इस बात को समझते हैं, ठीक है। तो मोशन इज रिलेटिव इन नेचर, मान ले इसके लिए हम लोग दो ट्रेन लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। दो ट्रेन, एक ये ट्रेन ले लेते हैं और ये दूसरा ट्रेन ले लेते हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं कि दोनों ट्रेन का जो स्पीड है वो सेम है, दैट इज 100 किलोमीटर पर आवर, और इसका भी क्या है 100 किलोमीटर पर आवर। अब दोनों का डायरेक्शन भी सेम है, स्पीड भी सेम है। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कोई आदमी बंदा बैठा है और यहाँ पे कोई बंदा बैठा है। अब एक दूसरे के लिए अगर ये दोनों एक दूसरे को देखें तो क्या कोई मूव कर रहा है? नहीं कर रहा है। इट मीन्स दैट ये दोनों रेस्ट में होगा। तो सोचो, ये दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में सेम स्पीड चल रहा है, यहाँ इस विंडो पे एक बंदा है, यहाँ की विंडो पे एक बंदा है। ये दोनों एक दूसरे को देखें तो एक दूसरे के लिए दोनों रेस्ट में होगा। मीन वाइल बाहर अगर कोई ऑब्जर्वर है हमारा, ठीक है, बाहर अगर कोई हमारा ऑब्जर्वर है, वो अगर दिखता है तो उसके लिए ये वाली ट्रेन और ये वाली ट्रेन, दोनों ट्रेन क्या होगी? मोशन में होगी। और उसी के साथ अंदर का जो बंदा ये दोनों बैठा था, इन दोनों के लिए बाहर का जो नेचर है वो मोशन में होगा। दैट इज द कॉन्सेप्ट दैट दीज आर रिलेटिव इन नेचर। क्या बोला मैंने? दीज आर रिलेटिव इन नेचर, रिलेटिव इन नेचर। ये था मोशन का, रिलेटिव इन नेचर का कहानी। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन कौन कौन सा? मोशन रेक्टिलिनियर मोशन, उसके बाद है सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन के बाद ऑसिलेटरी, और लास्ट में रोटेटरी। वन बाय वन सारे टाइप्स ऑफ मोशन को हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है, सबसे फर्स्ट है हमारा रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन क्या है? मोशन अलोंग स्ट्रेट पाथ। मान लेते हैं कोई हाईवे है, ठीक है, ये कोई हाईवे है, इस हाईवे पे कोई कार चल रही है स्ट्रेट पाथ पे, स्ट्रेट हाईवे पे, तो ये जो मोशन होगा रेक्टिलिनियर मोशन। एग्जांपल में भी देखो, अ कार मूविंग ऑन ए स्ट्रेट हाईवे, दैट इज योर रेक्टिलिनियर मोशन। ये जो है वो कौन से पाथ पे चल रहा है? ये हमारा स्ट्रेट पाथ पे चल रहा है, ठीक है। और बात, ये जो नोट्स है ये मैं लिंक्डइन पे डाल दूंगा, सॉरी लिंक्डइन में बोल रहा हूँ, टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, या फिर ठीक है वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। वहाँ पे सारे के सारे जो भी नोट्स मैं पढ़ा रहा हूँ वो सारे वहाँ पे डाल दिए जाएंगे। तो रेक्टिलिनियर मोशन क्या था? मोशन अलोंग स्ट्रेट पाथ। अगर सीधे रास्ते पे मोशन है तो ये हमारा क्या हो जाएगा? रेक्टिलिनियर मोशन हो जाएगा। रेक्टिलिनियर मोशन के बाद सेकेंड है हमारा सर्कुलर मोशन। देखो, सर्कुलर नाम में छुपा हुआ है इसके पीछे का राज। सर्कुलर मतलब कि सर्कल होने वाला, तो एक सर्कल हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक सर्कल, थोड़ा सा टेढ़ा सर्कल है, कोई नहीं चलेगा, ठीक है, सर्कल है। अब इस सर्कुलर पाथ पे कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इस सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो ये जो मोशन होगा इसको सर्कुलर मोशन कहते हैं, ठीक है। अब फेरिस व्हील और स्पिनिंग टॉप। अब व्हील है, मान लो कि ये जो व्हील होता है इस तरीके का व्हील, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। ये जो हमारा व्हील है, ये जो व्हील रोटेट कर रहा है, दैट इज योर सर्कुलर मोशन। इस टाइप सर्कुलर मोशन, इसमें आपको कंफ्यूज होगा दो टर्म में, दैट इज रोटेशन एंड द रिवॉल्यूशन, कि ये दोनों सेम होता है या फिर अलग अलग होता है, ठीक है। दैट इज योर रोटेशन एंड
रिवॉल्यूशन। तो ये जो जनरली जो सर्कुलर मोशन होता है वो रिवॉल्यूशन शो कर रहा है। रिवॉल्यूशन मतलब क्या? देखो, डायरेक्ट रिलेट नहीं कर सकते हैं। रिवॉल्यूशन मतलब होता है क्या कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो दूसरे ऑब्जेक्ट का चक्कर काटता है, ठीक है? फॉर एग्जांपल ये हमारा सन था और इसके चारों तरफ हमारा अर्थ घूम रहा है, दैट इज रिवॉल्यूशन। लेकिन सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि कोई ऑब्जेक्ट सेंटर पर होने की जरूरत नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल अगर हम कोई रेस देखते हैं या साइकिलिंग वगैरह देखते हैं तो सर्कुलर पाथ पे वो साइकिल जो होता है वो रन करता है, ठीक है? तो ये जो मोशन हो जाएगा वो हमारा सर्कुलर मोशन हो जाएगा। लेकिन रेवोल्यूशन जो होता है उसमें एक ऑब्जेक्ट होता है। तो जो सर्कुलर मोशन और रेवोल्यूशन जो होता है वो एक दूसरे से कुछ हद तक कनेक्टेड हो सकते हैं, ठीक है? तो थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना सर्कुलर मोशन और रेवोल्यूशन में। मैंने बता दिया सर्कुलर में और रेवोल्यूशन में जो भी कॉन्सेप्ट है कि रेवोल्यूशन में एक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है और इसमें ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए होता। सर्कुलर में ऑब्जेक्ट सेंटर पे नहीं चाहिए होता है, ठीक है? ऑब्जेक्ट सेंटर पे नहीं चाहिए। और इसमें जो है रेवोल्यूशन में जो ऑब्जेक्ट होगा वो एक सेंटर में जब कोई ऑब्जेक्ट होता है उसके चारों तरफ और कोई चक्कर काटेगा, दैट इज योर रेवोल्यूशन। नेक्स्ट टाइप ऑफ मोशन हमारा, अब इसमें देखो रोटेशन और रिवोल्यूशन का मैं बताता हूँ कि रोटेशन क्या होता है, रेवोल्यूशन क्या होता है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोल दूँ कि एक फैन है, ठीक है? फैन है एक, इस तरीके से फैन है, इसके तीन ब्लेड, एक ये ब्लेड, एक ये ब्लेड और एक ये ब्लेड, ये घूम रहा है। तो ये जो पूरा फैन होल घूम रहा है दैट इज योर रोटेशन। अर्थ का में हमने देखा कि जो पूरा अर्थ घूमता है दैट इज योर रोटेशन। लेकिन रेवोल्यूशन में क्या होता है भाई, कि मैंने थोड़ा देर पहले बताया कि एक सेंटर है, इस सेंटर के अलोंग ये जो सन है, इस सन के अलोंग चारों तरफ जो अर्थ घूम रही है पूरा, उसको बोलते हैं लोग क्या? रेवोल्यूशन। अच्छा, इस चीज को अगर हम लोग फैन से रिलेट करके देखें तो मैंने अभी बोला कि अगर फैन को पूरा लिया जाए, अगर फैन को पूरा लिया जाए तो रोटेशन शो करेगा। मीनवाइल अगर मान लो कि जो फैन था हमारा सेंटर पे, जो हमारा फैन था, इसके जो ब्लेड्स थे, ठीक है? इसके जो ब्लेड्स थे और यहाँ पे अगर हमने कोई ये लगा दिया, एक सेकंड दूसरा कलर ले लेता हूँ मैं, मान लेता हूँ कि यहाँ पे जो हमने जो है लगा दिया, कोई टेप टाइप का लगा दिया, ठीक है? अगर अब ये रोटेट करेगा तभी इस बात है, रेयर टेप रोटेट कर रहा है। अब ये जो मोशन हो जाएगा दैट इज रिवोल्यूशन। और रिवोल्यूशन के साथ साथ ये सर्कुलर भी हो सकता है, ठीक है? जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि क्या हो सकता है, ये सर्कुलर भी हो सकता है। तो बेसिकली मैं फिर से बताता हूँ रोटेशन क्या। अब फॉर एग्जांपल मैं एक और एग्जांपल ले लूँगा, अगर टॉप है कोई, ठीक है? इस तरीके से जो टॉप होता है हमारा, ये लट्टू जिसको बोलते हैं, ये अगर पूरा रोटेट करता है दैट इज रोटेशन। ये भी एक रोटेशन ही है हमारा, ठीक है? दैट इज ऑल्सो रोटेशन। लेकिन रेवोल्यूशन में क्या होता है कि जो कोई ऑब्जेक्ट है उसके चारों तरफ चक्कर काटा जाता है, उसको बोलते हैं रिवोल्यूशन। फॉर एग्जांपल मैंने फैन का बता दिया, फैन पे एक टेप लगा दिया और वो टेप जो है गोल 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 घूम रहा है, दैट सर्कुलर मोशन, और साथ में रिवोल्यूशन भी कर रहा है वो सेंटर वाले इसके अंदर क्रॉस भी क्या कर रहा है, रेवोल्यूशन भी कर रहा है। सो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टाइप मोशन हमारा है ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मतलब क्या होता है? सबसे पहले ऑसिलेशन में देखा कि बैक एंड फोर्थ मोशन होता है फिक्स्ड पॉइंट के लोग। इसका बेस्ट एग्जांपल हम लोग पेंडुलम ले सकते हैं। ये हमारा पेंडुलम है। अब ये जो पेंडुलम होता है ये बॉब स्ट्रिंग के साथ कनेक्टेड। अब ये इधर जाएगा और ये इधर भी जाएगा। ये जो पोजीशन था दैट इज आवर फिक्स्ड पोजीशन, ठीक है? अब इस फिक्स्ड पोजीशन के अलाउंग जो हमारा पेंडुलम वो घूम रहा है, अब ये यहाँ पे भी आएगा ऑब्वियसली, और ये यहाँ पे भी आएगा, ठीक है? लेकिन ये जो फिक्स्ड पोजीशन है इसके अलाउंग घूम रहा है दैट इज ऑसिलेटरी मोशन। एग्जांपल पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक, पेंडुलम हो सकता है। स्विंग ऑफ अ प्लेग्राउंड, स्विंग मतलब होता है झूला। ये जो इस टाइप का झूला आप लोग देखे होंगे, ये ये इस टाइप का झूला, एक बार ये ऊपर जाता है और एक बार ये ऊपर जाता है, दैट इज योर स्विंग। ये भी हमारा हो सकता है। सॉरी, ये शीशो है, स्विंग हमारा ये इसको बोलते हैं, ठीक है? ये जो झूला होता है, ये जो झूला आगे पीछे जा रहा है दैट इज योर स्विंग, ठीक है? तो इस तरीके से हम लोग मल्टीपल एग्जांपल्स ऑसिलेटरी मोशन का अपने डेली लाइफ में आप लोग रिलेट भी कर सकते हो। नेक्स्ट टाइप ऑफ मोशन हमारा है रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मतलब क्या होता है? मोशन इन विच एन ऑब्जेक्ट रोटेट्स अबाउट एन एक्सिस। अब एक एक्सिस के लॉन्ग रोटेट करता है, तो जैसे टॉप हो गया, अर्थ हो गया, तो अर्थ रोटेशन का एग्जांपल क्या है? स्पिनिंग, अर्थ स्पिनिंग ऑन इट्स एक्सिस, सीलिंग फैन रोटेटिंग। ये सब बात मैंने अभी बता दिया, रोटेटरी मोशन में ही वो आता है, उसको रोटेशन भी हम लोग बोलते हैं। तो पीछे मैंने बता दिया है कि रोटेटरी मोशन रोटेशन क्या होता है, ठीक है? नेक्स्ट हम लोग जाते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा
टाइम, व्हाट इज टाइम, मोशन का सेक्शन हमारा खत्म, टाइप्स ऑफ मोशन में देख लिया। अब देखते हैं व्हाट इज टाइम। टाइम क्या है? टाइम इज अ मेजर ऑफ इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स। दो इवेंट के बीच में जो इंटरवल है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टाइम बोलते हैं। जिसको हम लोग सेकंड में या फिर मिनट्स में या फिर आवर्स में भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि 2 घंटा हो गया, 4 घंटा हो गया, इस टाइप से। ठीक है, इसका टूल्स क्या है? क्लॉक हो गया, क्लॉक टाइम मेजरमेंट में हेल्प करता है। नेक्स्ट स्टॉप वॉचेज हो गया, टाइमर्स हो गया, डेली लाइफ में हम लोग देखते हैं। तो टाइम कोई बड़ा सा मुद्दा नहीं है, हम लोग बस इसको समझना सिंपल वर्ड्स में कि टाइम जो है मेजर ऑफ इंटरवल है किसी भी दो इवेंट के बीच में, जिसको हम लोग सेकंड, मिनट और आवर में मेजर करते हैं। और इसका टूल क्लॉक, स्टॉप वॉच और टाइमर लोग अपने डेली लाइफ में देखते ही हैं। नेक्स्ट हमारे पास डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस इज द पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन मोशन। अब देखो, अब मैंने मोशन में बताया था, ऑब्जेक्ट चेंज कर रहा है। अब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट था, ये मोशन के बाद मूव करके यहाँ पे आ गया, तो ये जो पाथ कवर्ड हो गया, ये जो पाथ कवर्ड हुआ, दैट इज योर डिस्टेंस। ये जो पाथ कवर हो गया इसको क्या बोलेंगे हम लोग? डिस्टेंस बोलेंगे। ठीक है, दैट इज अवर डिस्टेंस। अब डिस्टेंस इज ऑलवेज ए स्केलर क्वांटिटी दैट हैज नो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन। देखो, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी दो टर्म होता है। स्केलर क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, डायरेक्शन नहीं होता है। वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है कि मैग्नीट्यूड भी होता है हमारा, डायरेक्शन भी होता है, वो हम लोग आगे देखने वाले हैं। अब इसका जो एसआई यूनिट होता है वो मीटर होता है, लेकिन इसे स्टैंडर्ड यूनिट हम लोग किलोमीटर में भी मेजर करते हैं, सेंटीमीटर में भी। ये सब मेजरमेंट करने का अलग अलग तरीका है। ठीक है, नेक्स्ट आता है डिस्टेंस के बाद डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? देखो, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। देखो, इस बात को दिमाग में रखो, इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन। मतलब ये कि डिस्टेंस में क्या था कि पॉइंट यहाँ से, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे गया 5 मीटर, फिर यहाँ पे आएगा 5 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा? और ये 5 मीटर का था, ये ए से, और ये बी है। ठीक है, ये हमारा बी है। अगर ये ए से बी गया और फिर बी से ए आया, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 10 मीटर। ये था हमारा स्केलर क्वांटिटी का। ठीक है, लेकिन अगर वेक्टर क्वांटिटी में क्या बोला मैंने कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे था, मतलब ये कि ये था हमारा और ये हमारा। ठीक है, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस हम लोग ले लेते हैं फिर से 5 मीटर। तो अगर ए से स्टार्ट हुआ, बी तक गया, ए से स्टार्ट होके बी तक गया और फिर बी से ए तक आ गया, तो 0 मीटर, दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट। क्यों? क्योंकि इनिशियल पोजीशन क्या था हमारा? ए, और फाइनल पोजीशन भी क्या था? ए। अब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस क्या है? 0। दैट इज वाई डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। डायरेक्शन मैग्नीट्यूड समझो, स्केलर के पास डायरेक्शन नहीं था, इधर भी पॉजिटिव लिया, इस डायरेक्शन में हमने पॉजिटिव लिया और इस डायरेक्शन में, दोनों तरफ क्या था, हमने इसको भी पॉजिटिव लिया और इसको भी पॉजिटिव लिया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में अगर हमने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है, तो ये जो डायरेक्शन हो जाएगा इसका पॉजिटिव में, अपोजिट में, दैट विल बी और नेगेटिव। तो क्या हो जाएगा? अ वेक्टर क्वांटिटी इस, ये जो डिस्प्लेसमेंट है हमारा वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन यूनिट क्या है इसका? मीटर ही होता है। आज के एग्जाम्पल हम नेक्स्ट देख सकते हैं, मान लो ये सर्कुलर पाथ है। ठीक है, ये जो सर्कुलर पाथ है, ये हमारा पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। तो डिस्टेंस क्या हो सकता है? ए से बी, ये हो सकता है, ये जो पाथ है, एक ये पाथ हो सकता है डिस्टेंस का, दूसरा पाथ ये हो सकता है डिस्टेंस का। लेकिन चूंकि हम जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, इट मीन्स दैट डिस्प्लेसमेंट जो होगा हमेशा ये डायमीटर के बराबर ही होने वाला है। हमेशा कीप इट इन योर माइंड। डिस्टेंस क्या हो सकता है? देखो, डिस्टेंस क्या हो सकता है हमारा? हम लोग जानते हैं कि 2 पाई आर होता है इसका सरकमफ्रेंस, तो इसका आधा हो सकता है। डिस्टेंस क्या हो सकता है? पाई आर भी हो सकता है, या फिर अगर रेडियस है तो 2 आर, ये दोनों हो सकता है हमारा डिस्टेंस। लेकिन वही बात अगर हम लोग करें डिस्प्लेसमेंट का, तो डिस्प्लेसमेंट हर बार कभी भी अगर ए से बी मूव कर रहे हैं, तो वो हमेशा 2 आर के बराबर ही होगा, पाई आर कभी भी नहीं होगा। ठीक है, ये था कॉन्सेप्ट हमारा डिस्प्लेसमेंट का और डिस्टेंस का। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का टेबल देखते हैं। डिस्टेंस क्या था? टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। एग्जैक्टली अभी हम लोगों ने देखा कि पॉजिटिव नेगेटिव से कोई लेना देना नहीं, इधर गया फिर वापस आया, फिर गया फिर वापस आया, टोटल पाथ, टोटल डिस्टेंस हम लोग देख लेते हैं। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या था? शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन, ये टी है, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट।
डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पार्ट होता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन, रास्ता से कोई लेना देना नहीं है, बस इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन से लेना देता है। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी, इसलिए इसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है। डिस्प्लेसमेंट के पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों दोनों होता है, इट इज एन वेक्टर क्वांटिटी। उसके बाद ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ था और यहाँ पे आया और यहाँ पे पॉइंट, ठीक है, और ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था, और ये पॉइंट जो था वो सी था, ठीक है। अब अगर ये जो जा रहा है, इधर अगर 5 मीटर चला और उसके बाद फिर वापस इधर आ गया सी पे, तो -5 मीटर, -5 मीटर इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा, ठीक है। कि इधर हम लोग पहले मैंने बताया इधर पॉजिटिव ले रहे हैं, तो इधर क्या होगा? नेगेटिव। तो 5 मीटर पॉजिटिव गया और 10 मीटर नेगेटिव आ गया, इट मीन्स दैट टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 5 मीटर। लेकिन वही अगर हम डिस्टेंस का बात करते हैं तो क्या हो जाता? 5 मीटर गया और 10 इधर आया, तो डिस्टेंस जो होता है 15 मीटर टोटल हो जाता। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में क्या हो जाता है? वो कहानी उल्टा हो जाता है। इसलिए डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है? पॉजिटिव और नेगेटिव, या फिर ये यहाँ पे एक और पॉइंट छूट गया, दैट इज जीरो, ये जीरो भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है स्पीड। स्पीड क्या होता है? रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट कवर्स ए डिस्टेंस। स्पीड क्या होता है? ऐसा रेट जिससे कोई भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर करे। तो हमारा जो स्पीड होता है, स्पीड का एग्जांपल क्या होता है हमारा? स्पीड का सॉरी एग्जांपल बोल रहा हूँ, फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है हमारा? डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज स्पीड। स्पीड क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है, इसका यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्पीड के बाद वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी क्या होता है? स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन। अब जैसे हम लोगों ने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में देखा कि डायरेक्शन का गेम था, उसी तरीके से स्पीड और वेलोसिटी में डायरेक्शन का गेम है। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, मीन वाइल वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी जिसका एक डायरेक्शन है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होता है हमारा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब चूंकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी था, डिस्प्लेसमेंट का एक डायरेक्शन था, तो वेलोसिटी का भी एक डायरेक्शन होने वाला है, ऑब्वियसली वी ऑल नो दैट। लेकिन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का भी यूनिट सेम था, उसी तरीके से स्पीड और वेलोसिटी का भी यूनिट क्या होता है? सेम है, दैट इज मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट हमारा स्पीड वर्सेस वेलोसिटी का टेबल देखते हैं। डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, दैट इज योर स्पीड। इसमें डिस्टेंस के जगह पर डिस्प्लेसमेंट आता है, इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, दैट इज इट इज स्केलर क्वांटिटी। इसके पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों है, तो ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। ऑलवेज पॉजिटिव होगा, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, सिमिलर टू स्पीड एंड सॉरी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? कि मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ठीक है, ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ से 5 सेकंड में 5 मीटर ट्रेवल किया, और इसके बाद फिर 5 सेकंड में नेक्स्ट 5 मीटर ट्रेवल किया। मतलब कि हर 5 सेकंड में वो 5 मीटर ट्रेवल कर जा रहा है, that is your uniform motion. Motion in which an object covers equal distance in equal interval of time. ऑब्जेक्ट जो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है। कार मूविंग 60 किलोमीटर पर आवर कॉन्स्टेंटली ऑन स्ट्रेट रोड। एक सीधा रास्ता है, ठीक है, और इसमें हम लोग एक कार ले लिया, और इसका जो स्पीड था वो 60 किलोमीटर पर आवर रख दिया। अब न ज़्यादा है न कम है, न एक्सलरेट कर रहा है न डी एक्सलरेट कर रहा है, तो ये जो मोशन होगा हमारा, दैट विल बी आवर यूनिफॉर्म मोशन। नॉन इन्फॉर्मेशन क्या हो जाएगा? नॉन इन्फॉर्मेशन, ठीक है, उसका उल्टा हो जाएगा। मोशन इन विच एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब ये कि 5 सेकंड में, कभी कभी 5 सेकंड में वो क्या कर देगा कि 10 मीटर ट्रेवल किया, और कभी 5 सेकंड में वो क्या करे कि 15 मीटर ट्रेवल कर दिया। तो ये जो अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, दैट इज योर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अच्छा, इसका मैं ग्राफ बना लूँ, अगर डिस्टेंस और टाइम ग्राफ अगर बनाना चाहूँ तो क्या हो सकता है? डिस्टेंस और टाइम ग्राफ, एक सेकंड।
चलो, डिस्टेंस और टाइम ग्राफ अगर मैं बनाना चाहूँ, ये कुछ इस टाइप से, ये हमारा डिस्टेंस था और ये क्या था, हमारा टाइम था। तो ये थोड़ा टेढ़ा है, इसको सीधा कर लो, तो ये जो था, ये जो हमारा ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन, दैट विल बी आवर यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ। ये हमारा यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ होने वाला है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का क्या, कुछ भी है, अब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करना है। तो ये देखो, ये डिस्टेंस, ये टाइम, इसका ग्राफ कुछ भी हो सकता है, हम लोग कुछ भी जिग जैग इस तरीके से बना दे, दैट इज आवर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट हमारा एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेटर बाइक में हम लोग ने जनरली देखा होगा, वो क्या, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी की रेट चेंज होने का जो रेट है, दैट इज योर एक्सेलरेशन। ठीक है। अब ये क्या होता है कि एक्सेलरेशन क्या होता है कि मान लो कि ये हमारे एक्सेलरेशन को ए से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस, सॉरी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टाइम। वी क्या था, फाइनल वेलोसिटी, और यू क्या था हमारा, यू था हमारा इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। अब बाई टाइम कितना सेकंड, देखो यही फॉर्मूला है, डेल वी बाई डेल टी। मतलब ये है कि कुछ फाइनल वेलोसिटी हुआ, अभी मान लो कि इसको मैं अगर निकाल के देखूँ, इनिशियल में इसका वेलोसिटी था 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड। अब बाद में 2 सेकेंड के बाद इसका जो वेलोसिटी हो गया, वो हो गया 8 मीटर पर सेकेंड। तो एक्सक्रेशन क्या होता है हमारा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी 8 था, इनिशियल वेलोसिटी 5 था, और टाइम कितना लगा चेंज होने में, 2 सेकेंड। तो 8 में से 5 गया 3, 3/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका यूनिट पर सेकेंड स्क्वायर होता है। इस बात को अगर हम समझे पर सेकेंड स्क्वायर कैसे है, ऊपर में हमारा वेलोसिटी था, दैट इज वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, और नीचे हमारा टाइम था, टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड। तो ये हो जाएगा हमारा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट्स इट। ये था हमारा एक्सक्रेशन का कहानी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग पेंडुलम के कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि पेंडुलम क्या है, नहीं पेंडुलम कॉन्सेप्ट है। पेंडुलम इज अ वेट कॉल्ड बॉब सस्पेंडेड फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट सो दैट इट कैन स्विंग फ्रीली बैक एंड फोर्थ। एक बॉब होता है जो छोटा बड़ा वाला होता है, वो बॉब बोलते हैं, ठीक है। अब ये हम लोग आगे फोटो में देखेंगे, ठीक है। की पॉइंट देखो, द स्ट्रिंग और रॉड फ्रॉम विच द बॉब हैंग्स इज कॉल्ड सस्पेंशन, फिक्स्ड पॉइंट फ्रॉम विच सस्पेंडेड इज कॉल्ड पाइवोट। अब इस चीज़ को यहाँ पे देखो, मैं ये नोट्स में देता हूँ, ये सब कर लेना, इसको मैं आगे एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पेज में इंपॉर्टेंट टर्म देखो, एम्पलीट्यूड है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, देखो ये था, ये हुआ, ये हमारा पेंडुलम है। अब ये पेंडुलम मैक्सिमम कितना दूर जा सकता है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड। मीन और इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये जो सेंटर पे ये इक्विलिब्रियम पोजीशन जहाँ पे स्टेबल रहेगा, उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन या फिर मीन बोलते हैं। टाइम पीरियड एक ऑसिलेशन में, मतलब ये कि यहाँ गया और फिर यहाँ से यहाँ आने में जो टाइम लगा, दैट इज योर टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी क्या है, 1 सेकंड में कितना बार ये ऑसिलेशन कर लेता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं। तो अब कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, वन बाय वन। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन, आप लोग खुद से अपने ट्राई करना, उसके बाद देखना। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट फर्स्ट changes color with time, changes position with respect to reference point, is at rest and has mass। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ये हमारा सही आंसर है, ठीक है। एक सेकंड, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता था, जो स्ट्रेट लाइन पे पाथ ट्रैवल करता था। तो स्ट्रेट लाइन पे कौन ट्रैवल कर रहा है, स्पिनिंग ऑफ टॉप, ये तो नहीं होगा, ठीक है। मूविंग ऑफ ब्लेड भी नहीं होगा। और ट्रेन मूविंग इन स्ट्रेट ट्रैक, हाँ, तो जब स्ट्रेट ट्रैक पे चल रहा है, इट मीन्स दैट ये कौन सा मोशन होगा, दैट इज अवर रेक्टिलिनियर मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रोटेशन द मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। अभी मैंने थोड़ा देर बताया अराउंड द सन, ये था, बीच में कोई ऑब्जेक्ट है हमारा, बीच में हमारा अर्थ सन है, और इसके चारों तरफ अर्थ रोटेशन कर रहा है, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ रोटेटरी मोशन, ठीक है। ये कौन सा एग्जांपल है, रोटेटरी मोशन का एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच क्वांटिटी डिपेंड ऑन पाथ टेकन बाय ऑब्जेक्ट। जो पाथ ऑब्जेक्ट ले रहा है उस पे कौन सा क्वांटिटी डिपेंड करता है, तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, डिस्टेंस और एक्सेलरेशन। देखो, तो पाथ ऑफ ऑन द पाथ टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट, चलो ये वाला होमवर्क है, ठीक है।
आप लोग कमेंट में करना। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को थोड़ा समझो, और ये वाला जो होगा वो मैं इसको होमवर्क में दे देता हूँ, ठीक है। HW कमेंट करके बताओ कि इसका आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हमारा क्या था, यूनिफॉर्म मोशन था, ठीक है। तो ये हमारा यूनिफॉर्म मोशन हो गया। नेक्स्ट है, द यूनिट ऑफ स्पीड इज यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस क्या था, वेक्टर में स्केलर क्वांटिटी था, स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी था, टाइम का नहीं। डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी था, क्योंकि इसके पास डायरेक्शन था। एक तरफ अगर ये पॉजिटिव होता है तो दूसरी तरफ क्या होता है, ये नेगेटिव होता है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज। अब पेंडुलम का मोशन क्या था, हम लोग सभी जानते थे पेंडुलम क्या करता है, बैक एंड फोर्थ मोशन करता है। ये पेंडुलम था, ये यहाँ रहेगा, फिर कभी यहाँ आएगा, अबाउट इट्स मीन एक्स पॉइंट। ये हमारा मीन पॉइंट था जो मैंने पीछे बताया। तो ये कौन सा मोशन करता है, हमारा ऑसिलेटरी मोशन शो करता है पेंडुलम। नेक्स्ट टॉपिक है, इफ अ कार ट्रैवल 40 किलोमीटर इन 2 आवर्स स्पीड इज। देखो अब 40 किलोमीटर स्पीड क्या होता था, हमारा स्पीड का फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। ये होता था स्पीड हमारा। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या दिया हुआ 40, और टाइम क्या दिया हुआ 2 आवर्स। इसको डिवाइड करेंगे तो 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर इज आवर आंसर। बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, बस कॉन्सेप्ट को समझो, सब बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है, टाइम टेकन बाय पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड। अब एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जो टाइम लिया जाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग। ये भी हमारा होमवर्क है, ठीक है। मैं 2-3 क्वेश्चन दे देता हूँ होमवर्क में, ठीक है। वो आप लोग कमेंट करके बता देना कि क्या होगा उसका आंसर। अगर समझिए हो ठीक से तो ऑब्वियसली बन जाने वाला। क्या है, द टाइम टेकन बाय अ पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड। एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जो टाइम लिया पेंडुलम उसको क्या बोलते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, ये मैंने पीछे बता दिया है। अब नेक्स्ट है हमारे पास, विच इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर शॉर्ट टाइम इंटरवल्स। छोटा सा टाइम इंटरवल को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। तो ये भी आपका होमवर्क है, ये मतलब रियल लाइफ से सब रिलेटेड है। आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। 3-4 क्वेश्चन मैंने बोला था कि मैं होमवर्क में दूंगा 15 क्वेश्चन में से, तो ये तीसरा क्वेश्चन है, और देखते हैं आगे, ठीक है। इफ डिस्प्लेसमेंट इज जीरो डिस्टेंस मस्ट बी। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो डिस्टेंस क्या हो सकता है। देखो इस बात को समझते हैं, ये थोड़ा सा पेचीदा हो सकता है। ये था हमारा पॉइंट ए से पॉइंट बी, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कब जीरो हो सकता है, एक तो ये कि जब ये यहाँ से हिले ही ना, और दूसरा ये कि ये गया और फिर वापस यहीं पे आ गया। दो कंडीशन में हो गया, तो या तो जीरो हो सकता है डिस्टेंस, या फिर पॉजिटिव हो सकता है ऑब्वियसली। तो ऑप्शन डी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग मोशन इज रोटेटरी। रोटेटरी के अर्थ रिवोल्यूटिंग अराउंड द सन नहीं होगा, बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड, स्पिनिंग सीलिंग फैन एंड ट्रेन मूविंग ऑन अ ट्रॉट। तो अब इस बात को देखते हैं, अर्थ रोटेटिंग तो रिवॉल्विंग अराउंड द सन तो रिवोल्यूशन हो जाएगा। बल्ब रोलिंग रोलिंग कर रहा है तो ये कहाँ से रेक्टिलिनियर हो जाएगा ना, ये सीधा रोल कर रहा है आपने। स्पिनिंग ऑफ सीलिंग फैन, ये हमारा सही आंसर है कि ये जो होगा सीलिंग फैन जो रोटेट करता है, मैंने बताया था सीलिंग फैन जो रोटेट करता है वो हमारा रोटेटरी मोशन का एग्जाम्पल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीड इज डिफाइंड एज। स्पीड क्या होता है, देखो हम लोग पता है कि स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, ये हमारा आंसर हो गया। तो बेसिक बेसिक सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब ये वाला भी हम होमवर्क में दे देता हूँ। क्वेश्चन क्या है, कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट क्या है, डिस्टेंस कैन बी नेगेटिव, डिस्टेंस नेगेटिव हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्टेंस। नेक्स्ट, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, एंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर ऑलवेज इक्वल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन होमवर्क, 4 क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया है। चारों क्वेश्चन आप क्या करो, कमेंट करके बताओ कि क्या होगा उसका आंसर, देन आई विल रिप्लाई और पिन कर दूंगा जो सही कमेंट होने वाला है उसको। तो थैंक यू गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये था हमारा चैप्टर का पूरा वन शॉट वीडियो। मैंने कोशिश किया कि अच्छे से मैं
इसको कंप्लीट करो, क्वेश्चन को अच्छे से लगाओ, और अगर अच्छा रिस्पॉन्स आया, अगर आप बोलोगे तो इस चैप्टर पे और क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया जाएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।